जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक अवाम के लिए है, जिसकी गैर मशरूत हमायत करते हैं आईनी तरमीम अवामी रेफरेंडम के मुताबिक की जाए। डिविजनल बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लास्ट डेज़ में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और गवर्नमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात हुए, जिसके ऊपर एक डेड लॉक पैदा हो गया। तो शॉर्टली दो तीन बातें मैं रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो राइट ऑफ सिक्योरिटी है, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच है, वो राइट ऑफ प्रोसेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है स्टेट सब्जेक्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट किसी वायलेंस के ऊपर जाती है तो ये मेरे ख्याल में एक इंसर्जेंसी की कैफियत होगी। तो हम ये खबरदार कर देना चाहते हैं कि इस स्टेज के ऊपर ये जो वायलेंस वाली बातें और इंसर्जेंसी की तरफ जो ये स्टेट को लेके जा रही हैं, इनसे हुकूमत से मैं गुजारिश करूँगा कि इनसे वो बाज रहें। एक बात। दूसरी बात इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 12 सीटों की हद तक बात है, तो ये सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल रिगिंग होती है उसका रिज़ल्ट ये 12 सीटें हैं। और दुनिया के अंदर जो कवानीन मुतारफ़ हुए उनमें से जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, उनके अंदर रेफरेंडम्स होते हैं। और प्रैक्टिकली ये रेफरेंडम आज़ाद कश्मीर में हो चुका हुआ है, चूँकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 7 लोग हैं वो तकरीबन रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तकरीबन 80% जो पब्लिक है बिला तफरीक, रंग, नस्ल, इलाका, पार्टी, वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ हैं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की भरपूर हमायत में है। जो मुतालबात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो चार्टर ऑफ डिमांड मेरे सामने यहाँ पड़ा हुआ है, इनमें से कोई मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है या इसमें कोई ऐसा मुतालबा है जो अगेंस्ट द लॉ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा जितने भी मुक्तदर हल्के हैं कि वो इनको एमिकेबली एक जो तरीक़ाकार है उसके तहत जो पीसफुल तरीके से इन सारे मामलात को करें। अब यहाँ पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, आज को एक बात ये चल रही थी कि जी ये वज़ीर आज़म को तब्दील करना चाहते हैं, वो इनका अपना इंटरनल मसला है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर इस तरह के हथकंडों से ये बाज रहें और वाज़े तौर पे ये हम कह देना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से कोई वायलेंस या किसी किस्म का कोई हथकंडा इस्तेमाल किया गया तो फिर हम जो वकला हैं वो बाकायदा तौर से हर हिसाब से, हर तरीक़ाकार से हम इस तहरीक के अंदर भरपूर तरीके से आएंगे और फिर मेरे ख्याल में ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।